किसी भी बुक की 3 रीडिंग होती है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। हम कई बार अपने दिमाग को लेकर बड़े भ्रमित हो जाते हैं, हमें लगता है कि ना हम जो है वो सुपरमैन है, एक बार देखेंगे ऐसे आंखों से जो है आंखों से एक्सरे करेंगे और सब छप जाएगा। हमारे जैसे तुम्हारे मोबाइल में, कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी थी, रैम और रोम। हमारी भी मेमोरी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होती है। हम एक बार पढ़ के धोखा खा जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे दिमाग में सब कुछ आ गया, भूल जाते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है, अगले दिन दिमाग उसको फ्लैश आउट कर देगा, वापस कर देगा। ठीक है, तो बुक रीडिंग 3 तरह की, हमारी 3 बुक रीडिंग करनी पड़ती है। एक होता है फर्स्ट रीडिंग। किसी भी किताब को सबसे पहले एक बार पढ़ो, चाहे वो चैप्टर वाइज पढ़ो या जो है वो पूरा जो है एक सेगमेंट होता है उसके वाइज पढ़ो, या जो है वो आप पूरी बुक पढ़ो, इट डज अप टू यू। और जब पढ़ते जाओ तो बुक में आप कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो साइन यूज कर लो, जैसे दिस इज द स्टार, दैट इज इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब ये हाशिए पर जो है जहां पर लाइन शुरू हो रही है, जहां आपको लग रहा है आपने स्टार यूज किया। जैसे आप जो है यूज कर सकते हो फ्लैग, यानी कि ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, आप जो है डेंजर साइन, जैसे हम लोग जैसे डेंजर साइन यूज करते हैं, भैया ये खंजर खोपड़ी, कि भैया ये जो है वो डेंजर साइन है, यानी कि यहां पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहां जो लेखक ने कुछ आर्गुमेंट किया, आपने वो साइन बना लिए और आप किताब को पढ़ते जा रहे हैं, एक पेंसिल आपने रखा और पेंसिल के जो है निशान, पेन नहीं पेंसिल, तो आप उस पर निशान बनाते जा रहे हैं, उसको सिर्फ रीड आउट कर रहे हैं। इससे आपको फायदा ये होता है कि जब कोई बुक लिखी जाती है तो उसमें मान लो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में 6ठी क्लास में भी वही टॉपिक है, 11th क्लास में भी वही टॉपिक है। फर्क क्या होता है? 6ठी क्लास में उसका इंट्रोडक्शन है, 11th क्लास में उसका एक्सपेंशन है, उसको ज्यादा विस्तार से बताया गया है। तो जब आप नोट्स बनाना शुरू करोगे, आप 6ठी पढ़ाओ, 6ठी का नोट्स बनाया, तो क्या होगा कि कुछ तथ्य वहां फिर से रिपीट है। जब वहां पहुंचोगे तो आपको रिपीटेशन मिलेगी, आपका समय खराब होगा। लेकिन एक बार जब आपने अंदाजा लगा लिया कि भाई इसमें इतनी बातें कही गई हैं, गांधी को विपिन चंद्रा ने पहले भी लिखा है, गांधी को विपिन चंद्रा ने बाद में भी लिखा है, तो क्या करना होगा? आप आगे गए और आपने नोट्स मेकिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपने इसमें क्या किया, फर्स्ट रीडिंग में आपने सिर्फ सिंबल का यूज किया। अभी आप कुछ नहीं है, आप सिर्फ रीडर की भावना से पढ़ रहे हैं। मैं आपको इसका वैज्ञानिक तथ्य बताता हूं, इसका साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं। एक बात मुझे बताओ, आप लोगों ने चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, नागराज, डोगा, थोड़ांगा, इन सब की कहानियां तो पढ़ी होंगी, या नॉवेल कोई पढ़ा होगा। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, चेतन भगत, जो भी है, मिल्स एंड बून्स, अपने अपने हिसाब से। ठीक है, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नॉवेल पढ़ा है, हाँ या ना? कॉमिक्स, नॉवेल, कुछ भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो कभी आपने कभी देखा कि आप जब कोई नॉवेल पढ़ रहे होते हैं तो उसको जो है चेतन भगत की नॉवेल पे ऐसे हाथ रख के हाइलाइटर यूज करते हैं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कभी आपने पढ़ा प्रेमचंद्र पढ़ाओ, फणीश्वरनाथ रेणु पढ़ाओ, मन्नू भंडारी पढ़ाओ, आप सिर्फ उसको आनंद के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? आनंद के लिए। कहानियां पढ़ रहे हैं और आप उसको आनंद के रूप में पढ़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो है एक पेज पढ़ो जो है वो अभी रुको, वेद प्रकाश शर्मा में जो है वो जरा नोट्स बना ले वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल का। कभी आज तक किसी को देखा? या चाचा चौधरी ने साबू से कहा कि साबू को जो है गुस्सा आता तो कहीं ज्वालामुखी फटता, आपने ये लाइन जो है अपनी डायरी में नोट किया? नहीं, आप सिर्फ उसको पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो नॉवेल लाइक रीडिंग, इसको विज्ञान में कहा जाता है नॉवेल लाइक रीडिंग, यानी आप इसको सिर्फ आनंद के लिए पढ़ते हैं। और जब हम किसी चीज को आनंद के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो हमें याद होता है, वो हमारे अंदर जो है वो आत्मसात होता है। जब पहले ही स्टेज में हम डर दिखा देंगे, तो कभी भी हम कभी नोट्स नहीं बना सकते, बात याद रखिएगा। तो पहली रीडिंग जब भी आपके दिमाग में जो किताब है, एक सिर्फ पेंसिल रखा करो और पेंसिल में अपने जो है वो शुरुआत किताब में कुछ अपने सिंबल्स बना लो कि इसका मतलब इंपॉर्टेंट हो गया, इसका मतलब जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, इसका मतलब डेंजर जोन हो गया, इस पर हमें बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आपने सिंबल बना लिया और पढ़ते जा रहे हैं, आप सिर्फ सिंबल, अंडरलाइन कलरफुल नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ आनंद के लिए जा रहे हैं। आप उसके ऊपर कुछ, या आपको कुछ विचार आ रहा है, आपने पेंसिल से ऊपर हाशिए पर लिख दिया, आप फर्स्ट रीडिंग कर लें। अब जब आप सेकंड रीडिंग में आते हैं, दोबारा इसको पढ़ते हैं, जिसकी नौबत ज्यादातर स्टूडेंट को आती ही नहीं है। वो सोचते हैं एक बार हमने किताब पढ़ लिया, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हो चुका हूं, अब मुझे किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। सेकंड रीडिंग जब आते हैं तब यहां पर आपके नोट्स बनते हैं, यहां आपके नोट्स बनते हैं। नोट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगा। फिर इसकी आती है बुक की थर्ड रीडिंग। जी हां, इसको रैपअप रीडिंग कहते हैं। रैपअप का मतलब गठरी को समेट लेना। पहले गठरी खोली, अब गठरी को समेट रहे हैं। इसमें जो आपने नोट्स बनाया होगा, इसको क्विक रिवीजन करते हैं, इसका क्विक रिवाइज। और इस नोट से, अगर आपके नोट्स लेंदी हैं, तो इस नोट से साइनॉप्सिस बनता है। यही इरा सिंघल ने किया था, यही सुब्रा सक्सेना ने किया था, यही अदापा कार्तिक ने किया था, जितने मैं आईएएस टॉपर्स के नाम ले रहा हूं, यही सब करते थे। वो नोट्स के आगे जाकर यही शिव सहाय अवस्थी जी करते थे, यही निशान जैन जी करते थे, ये साइनॉप्सिस बनाते थे। ठीक है, यानी अगर 4 पेज का नोट्स है तो उसको आधे पेज के अंदर ले आते थे, ये अगले चरण में आता था। उनके नोट्स बनने के बाद ये साइनॉप्सिस का निर्माण करते थे, कब? जब ये थर्ड रीडिंग में आते थे। यानी अपने नोट्स को भी छांट के बहुत छोटा कर देते। और मेरा स्टूडेंट तो खैर अपनी दीवारों पे नोट्स बना देता है। ठीक है, वो नोट्स दीवार, मैं हमेशा कहता हूं, मैं जो LWMI पढ़ा रहा हूं, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, वो उनके नोट्स कॉपी में रहना ही नहीं है। जहां मंजन करते हो, जहां बाल झाड़ते हो, जहां जो गाने सुनते हो, जहां बालकनी पे जो खड़े होकर इधर उधर जो है निहार रहे हो, वहीं पे चिपका दो। कम से कम इसी बहाने मुझे पृथ्वी के खनिजों के बारे में, हवा के, वायुमंडल के बारे में पता चलता रहेगा। और LWMI नोट्स जो है इस मामले में बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं। और मेरे पास कम से कम सैकड़ों की संख्या
डेटा में बच्चों का जो है वो पॉजिटिव इनपुट आया। तो क्लियर हुआ, ये 3 स्थिति में नोट्स बनेगा, याद रखेगा। अब ये नोट्स कैसे बनेगा इस पर मैं अलग एक सेपरेट क्लास में आपको बताऊंगा। आज के लिए हमारा ये जो है सेगमेंट यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। याद रहेगा, कभी भी फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। विपिन चंद्रा ही जब मैंने पढ़ी तो विपिन चंद्रा में गांधी के बारे में पहले भी लिखा है, फिर गांधी को वो आगे कई चैप्टर के बाद लेकर गए और गांधी के जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रहे या उस समय जो वैश्विक भूमिका उसके साथ उन्होंने जोड़ा। यूपीएससी को इससे मतलब नहीं कि दूसरे चैप्टर में क्या लिखा है, 16वें चैप्टर में क्या लिखा है या 14वें चैप्टर में क्या लिखा है। यूपीएससी गांधी को संपूर्णता के साथ पढ़ने के लिए कहता है, यानी उसकी जो है वो कंप्लीटनेस के साथ उसको पढ़ने को कहता है। और जो विपिन चंद्रा ने दूसरे चैप्टर में गांधी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, तीसरे चैप्टर में आगे जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और दिया है। तो आपका काम है उस संपूर्णता को क्रिएट करना। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप जब गांधी को वो कई हिस्सों में जोड़कर पढ़ाएगा, जो क्वेश्चन पूछेगा और आपसे कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, पहला चौथा, नन ऑफ द अबव, तो आप जो है सर खुजलाओगे, यार एक दो तो समझ में आ रहा, पहला दूसरा तीसरे में क्या चक्कर है यार, ये तो मेरे हाथ से स्किप हो गया। वो यही कारण होता है। जिन लोगों ने प्री का एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा कि उनको ऑप्शन में से कुछ आ रहे होते, कुछ नहीं आ रहे होते। तो आपको एक संपूर्णता क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको यही काम करना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग इज द बुक रीडिंग, द सेकंड वन इज हाउ टू मेक नोट्स। यहां पे नोट्स बनाएंगे, अभी इसके लिए मेरी एक सेपरेट क्लास होगी। 3 तरह के नोट्स बताऊंगा आपको, ठीक है, और ये भी बताऊंगा किस तरह के नोट्स नहीं बनाने चाहिए, इसके लिए वेट करिएगा आप लोग। और तीसरा जो है थर्ड होता है, नोट्स के आगे भी एक चरण होता है, इसको साइनॉप्सिस कहते हैं। सारे टॉपर्स का कॉमनली मैंने एक गुण देखा है, वो साइनॉप्सिस बनाते हैं, वो साइनॉप्सिस बनाते हैं। वो वर्ड भी यूज नहीं करते, वो तो पिक्चर में ही उनका काम हो जाता है, डायग्राम सिंबल में काम हो जाता है। जो आप 10 पेज का नोट्स बनाओगे, जो इसमें रेशियो होता है 10:1 होता है साइनॉप्सिस का आइडियल रेशियो, यानी 10 पेज के नोट्स को 1 पेज के साइनॉप्सिस में लेकर आ जाऊंगा। क्विकली एग्जाम से पहले खटाखट रिवाइज करके आगे बढ़ गए। अब आप ये बताओ, इतना मोटा आपने पोथी नोट्स बनाया है, तुम एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाओगे? पॉसिबल है? या बीच के गैप में रिवाइज कर पाओगे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या? पोथी पलटना शुरू, पता ही नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? नोट्स का एक सबसे बड़ा गुण होता है, ये ऑर्गेनिक होता है। अगर आज तुमने 2020 में नोट्स बनाया है तो क्या 2021 में उससे संबंधित खबरें नहीं आएंगी? तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जो बिंदु जहां होना चाहिए वहीं जाकर अटैच हो जाए, इसको हम लोग ऑर्गेनिक नोट्स कहते हैं। क्लियर है? तो ये इसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। डन? ये अब आपको अपनी आदत में लेकर आना है। मैं जो श्रृंखला चला रहा हूं, इससे पहले की जो वीडियोस है उसको जरूर देखिएगा। मैं जो श्रृंखला चला रहा हूं, मैं आपके सशक्तिकरण पे काम कर रहा हूं। आप इंपावर्ड होइए। जब आप इंपावर्ड होंगे तो फिर आप बहुत सी चीजों को बदल देंगे। आज मेरे स्टूडेंट जो हैं, जितने भी हैं मेरे कॉन्सेप्टर बैच और तमाम के साथ, हम लोगों को पता है कि मैं LWMI पढ़ाता हूं, ठीक है, अपने हाथ से नोट्स बनाता हूं। अब आप देखिए, अगर मैं कहूं ये पूरा का पूरा एक यूनिट है, इतने शब्दों के अंदर जरूरत क्या है मुझे लंबी लंबी कहानियां, वो पैराग्राफ जो है वो टीचर डिक्टेट करता रहता, आप लिखते हैं। मैं पूरी इस तरह पढ़ाता हूं, पूरा पिक्चर एक से एक जबरदस्त जो है फनी पिक्चरों का इस्तेमाल करता हूं। दिमाग स्टिमुलेट होना चाहिए। और मेरे स्टूडेंट, अभी मैंने जो अपना स्टेटस लगाया था, क्या खूबसूरत खूबसूरत नोट्स बना रहे हैं, कलरफुल नोट्स बना रहे हैं, देखते बन रहा है उनका। और पूरी की पूरी यूनिट का यूनिट जो है वो सिंपल LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन में खत्म हो जाती है। पूरा 1 to 1 हमारा चलता है और एक एक वर्ड में ही वो पूरी बात जो है निपट कर। सबसे खास बात है, अगर इसमें आपको कुछ नया जोड़ना है तो आपको पता होगा कि मुझे इसी के साथ इसको अटैच कर देना है, कोई नई जानकारी। यही सबसे बड़ी ताकत होती है LWMI की।